बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। अगर कहानी नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। आपकी पसंद की कहानी लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ज़माने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मायरा था। वो इंतहाई दर्जे की काहिल थी और काम करने से जी चुराती थी और हमेशा यही कहती कि मैं काम वाम के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, मैं तो बस आराम करूँगी। उसे काम से सख्त नफ़रत थी। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कोई लालच देकर इससे काम कराया जाए, लेकिन वो किसी तरह नहीं मानी। पहले ज़माने में लोग घरों में धागा बनाया करते थे। मायरा की माँ को बहुत शौक था कि उसकी बेटी घर में बैठकर धागा काटे, लेकिन उसकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हुई। लड़की ने कभी चरखे को हाथ ना लगाया। एक दिन लड़की की माँ का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने लड़की को डांट कर कहा, देखो मायरा, मैं तुम्हारी काहिली से तंग आ गई हूँ। जब तक तुम काम नहीं करोगी तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं आएगा। मायरा पर डांट का कोई असर नहीं हुआ। उसने माँ को जवाब दिया, अम्मा तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे काम का ना कहा करो, मुझे काम से नफरत है। बेटी का जवाब सुनकर माँ को मज़ीद गुस्सा आ गया। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हें आराम से मेरी बात समझ नहीं आती, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मायरा अब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे पीट रही थी। इतने में गली में से उस मुल्क की मलिका का गुजर हुआ, जिसने लड़की की चीखें सुनी और वो हैरान होकर घर के अंदर दाखिल हुई। जब माँ ने मलिका को देखा तो उसने अपना हाथ रोक लिया और चुप कर कर खड़ी हो गई। मलिका ने माँ से पूछा कि तुम इस लड़की को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रही हो। अब माँ ने दिल में सोचा कि अगर मैंने मलिका को बताया कि मेरी बेटी बहुत कामचोर और काहिल है तो ये बहुत बुरी बात हो गई। चुनांचा वो मलिका से कहने लगी कि मैं उसकी माँ हूँ, इसे काटने का बहुत शौक है, ये हमेशा चरखे के पास बैठे रहती है। मैं उसके लिए इतना रेशम कहाँ से ख़रीद कर लाऊं कि जो ये हर वक्त बैठी काटती रहे। ये बात सुनकर मलिका बोली, मुझे तो चरखे की आवाज़ से ज़्यादा और कोई आवाज़ पसंद नहीं। तुम अपनी बेटी मेरे सुपुर्द कर दो, मैं उसे अपने साथ महल में लेकर जाऊंगी। मेरे पास बहुत सारा रेशम है, इसलिए वो जिस तरह काटना चाहे काटेगी। उसे मैं रेशम की कमी की शिकायत कभी नहीं होने दूंगी। तो मायरा की ऐब छुपाने के लिए बात पलटी थी, मगर यहाँ मामला तो उल्टा ही हो रहा है। वैसे भी वो अपनी बेटी से बहुत परेशान थी। जब तो वो फौरन राज़ी हो गई। मलिका अपने साथ उसी वक्त मायरा को अपने घर ले गई और उसे महल की दूसरे छत पर ले गई। उस वक्त लड़की की हालत देखने वाली थी। कहाँ वो चरखे को हाथ भी ना लगाती थी और अब उसे इतना ज़्यादा रेशम काटना था। वो परेशानी की हालत में इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। मलिका ने मायरा से कहा, यहाँ फर्श से छत तक उम्दा किस्म की रेशम भरी हुई है, तुम जिस तरह चाहती हो काट सकती हो। यहाँ बैठकर तुम मेरे लिए रेशम काटो। मायरा मलिका की बातें सुन रही थी और खामोश थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई जवाब दे, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खौफज़दा थी। उसने तो आज तक चरखे को हाथ भी नहीं लगाया था, उसे तो काटना आता ही नहीं था। फिर मलिका ने कहा कि जब तुम ये सारा रेशम काट लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने बड़े शहजादे से करवा दूंगी। मैं तुम्हारी मुफलिसी को बुरा नहीं समझती, तुम मुसलसल मेहनत करने वाली लड़की हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कहकर मलिका वहाँ से चली गई। मायरा सोचने लगी, इतना ज़्यादा रेशम मैं तो ज़िंदगी भर नहीं काट पाऊँगी। अगर मैं ये 100 साल तक भी काटती रहूं तो ये मुझसे ख़त्म नहीं होगा। लड़की बहुत तन्हा महसूस कर रही थी और उसको रोना आ रहा था क्योंकि उसे चरखा चलाना ही नहीं आता था। वो चरखे को देखकर रोने लगी और इसी तरह वो 3 दिन तक मुसलसल रोती रही, लेकिन उसने चरखे को हाथ भी ना लगाया। वो परेशानी में उठकर खिड़की के पास चली गई और महल से बाहर देखने लगी कि अचानक उसकी नज़र 3 बदसूरत औरतों पे पड़ी जो उसी की तरफ आ रही थी। उनमें से एक के आगे को बढ़े हुए लंबे पैर थे और दूसरे की नाक इतनी बड़ी और मोटी थी कि जैसा लग रहा था कि उसने होठों को भी छिपा रखा था, और तीसरी औरत के होंठ इतने बड़े थे कि उसने उसके पूरे मुंह को घेर रखा था। वो लड़की के करीब आकर बोली, लड़की तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो। जवाब में मायरा ने अपनी तमाम मुश्किल उनके सामने रख दी
وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ہم تمہاری ساری ریشم کاٹ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی، تمہیں ہمیں اپنی شادی میں مہمان خصوصی طور پہ بلانا ہوگا، اور تم ہمارا تعارف شرمندگی کے ساتھ نہیں کرواؤ گی، محض اس وجہ سے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، تم ہمیں اپنی کزن کہہ کر ہمارا تعارف کرواؤ گی۔ مائرا کہنے لگی مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، خدا کے لیے تم میری مدد کر دو، آپ کو یہ سارا دھاگا کاٹنا ہوگا۔ اور اس طرح تینوں عورتوں نے تھوڑے ہی وقت میں سارا ریشم کاٹ دیا اور کہنے لگی ہم نے سارا ریشم کاٹ دیا ہے، کیا تمہیں تمہارا وعدہ یاد ہے؟ مائرا کہنے لگی جی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں اپنی شادی میں آپ سب کو ضرور بلاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر وہ تینوں عورتیں خوش ہو کر چلی گئی۔ ملکہ کمرے میں واپس آئی اور اس نے کاٹا ہوا ریشم دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے لڑکی کی بہت تعریف کی اور فوراً شہزادے سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کروا دی گئی۔ شہزادہ بھی بہت خوش تھا کیونکہ مائرا بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب شادی کا دن قریب آیا تو مائرا نے شہزادے اور ملکہ سے کہا کہ میں اپنی خاص دوستوں کو اپنی شادی میں بلوانا چاہتی ہوں۔ شہزادہ اور ملکہ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور بلا سکتی ہو، وہ تمہاری دوست ہیں۔ شادی کے دن جب تینوں عورتیں محل میں داخل ہوئی تو مائرا انہیں دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی آئیے آئیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا تم نے اتنی بدصورت عورتوں کو اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ پھر شہزادے نے باری باری ان تینوں عورتوں سے پوچھا کہ یہ تمہارے پیر اتنے بڑے کیوں ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ چرخہ گھماتے گھماتے میرا پیر اتنا بڑا ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا ہونٹ اتنا کیسے بڑا ہو گیا؟ دھاگے کو کاٹتے وقت اسے بار بار تھوک لگانا پڑتا ہے، اس لیے میرے ہونٹ موٹے ہو گئے۔ اور تیسرے سے پوچھا کہ تمہاری ناک اتنی لمبی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دھاگے کو کاٹنے کے لیے اپنے ناک پر لپیٹنا پڑتا ہے، اس لیے میری ناک اتنی بڑی ہو گئی۔ ان کا جواب سن کر شہزادہ کچھ پریشان ہو گیا اور کہا اگر مائرا ایسے ہی دھاگا کاٹتی رہی تو اس کے بھی پیر، ناک اور ہونٹ بڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ تین عورتیں کہنے لگی کہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی بیوی سے دھاگا نہیں کٹوانا۔ شہزادے نے کہا کہ میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے میری بیوی کبھی ریشم یا دھاگا نہیں کاٹے گی۔ اور اس دن کے بعد سے مائرا کو کاٹنے کی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔